मॉडल पेस्टिक सेट 5 बिहार पुलिस ड्राइवर का है। 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारी दिसानायक ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है कौन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान है? ये आपका हो जाएगा 22वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग 9वीं अध्यक्ष कौन बनी? ये आपका बनी विजय किशोर रोहटार बना। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया क्रिस्टिन कोवेटिक को। 11 सितंबर 2024 से आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? ये 26वें गवर्नर ये बने हैं संजय मल्होत्रा। टाइगर ट्राइफ 2025 किन दो देश के बीच मान्य सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? ये आपका अभ्यास हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में। सीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियर लीग 2025 के विजेता कौन टीम बनी? ये बनी आपके मुंबई इंडिया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता देश कौन रहा? ये आपका रहा भारत। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता देश का कौन रहा? कौन देश का रहा? भारत रहा। 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कनाडा के नए प्रधानमंत्री आपका बने हैं मार्क गर्नी। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा था। यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्यों खट्टा हो जाता है? ये आपका कारण हो जाए लैक्टोज एसिड और लैक्टोज शर्करा के रूपांतरण से हो जाता है। पीतल में कौन कौन सी धातु मिलाई जाती है? पीतल में आपकी धातु मिलाई जाती है तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करना। सोने का घोला जा सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से घोला जा सकता है। किसी कमरे को ठोड़ेटा किया जा सकता है। ये आपका किया जा सकता है संपीड़ित गैस के छोड़ने से। लोक की कालावधि टाइम पीरियड आपका हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। खारे जल के तालाब में तैरने का मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ये क्लोरीन के कारण जल जाती है। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति का क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोवालेंट होता है? ये होता है आपका विटामिन B12 में होता है कोवालेंट। 3 के प्रथम 5 गुणे के औसत क्या होती है? 3 के प्रथम 5 गुणे औसत 9 होती है। ये व्यंजक, यह इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा।
एक सिक्का 9.8 मिलीसेकंड के वेग से जमीन पर से ऊपर उछाला जाता है तो यह निम्न में से किस ऊंचाई तक जा सकता है? ये ऊंचाई जा सकता है 4.9 मीटर। 12 सेमी के भुजा वाला एक चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 है डिग्री। इसके अधिक लंबाई वाला वो कोण लंबाई क्या होगा? ये आपका लंबाई हो जाएगा 12√3 सेमी। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? ये बढ़ जाती है आपका 56.25% बढ़ जाती है। एक कोण और उसके पूरक घोड़ के तिगुना कोण की माप होता है। तिगुना कोण की माप होता है, ये होता है 67.5 डिग्री। किस प्रकार की मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? यह अधिकता है काली मिट्टी। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है? ये चाय। मूलभूत मौलिक अधिकार के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूलभूत मौलिक अधिकार के प्रमुख उद्देश्य आपका हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता के सुनिश्चित करना। मौलिक कर्तव्य से संविधान के सम्मानित किया गया। इसका प्रयोजन क्या होगा? इसका प्रयोजन आपका हो जाएगा ये होगा मौलिक अधिकार को और अधिक सार्थक बनाना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए दिया गया था? ये दिया गया था आपका समय 12 महीने के लिए। टर्की की राजधानी क्या होगी? टर्की की राजधानी अंकारा होगी। टर्की की राजधानी अंकारा। बांग्लादेश के मुक्त के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? पाकिस्तान के शासक यहान खान थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ये आपका हो जाएगा लेखक ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का स्टॉक एक्सचेंज को कौन निर्यामित करता है? ये आपका करता है निर्यामित करता है, ये करता है SEBI। दच्चीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका राज्य हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। औद्योगिक विषय विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वास्को डिगामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत के प्रथम बार खोज हुआ। काली घाट समुद्र तट पर कब पहुँचे थे? काली घाट समुद्र तट पर ये जब पहुँचे तब जाके पहुँचे 1498 में पहुँचे। वास्को डिगामा 1498 में पहुँचे। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, ये कौन था? हड़प्पा को ही खोजा गया था। लगातार बढ़ती कीमतों के प्रक्रिया कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों के प्रक्रिया कहलाती है आपका कहलाती है समुद्रस्फीति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? वृद्धि करने की शक्ति आपका हो जाएगा सांसद के पास है। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय हेम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? हेम रूल लीग एनी वेस्ट में हुई थी। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने दी थी? ये दी थी बेलगांव की। कंपनी निगम का निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? ये लगा था कंपनियों की निर्बल आय पर।
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किसी वाहन के बीमा के बिना उसे चलाना किस प्रकार का अपराध हो सकता है? बीमा के बिना चलाना संज्ञेय अपराध हो सकता है। कौन सा ट्रैफिक चिन्ह रुकिए स्टॉप का दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है लाल 8 कोना बोर्ड दर्शाता है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहला ड्राइविंग लाइसेंस अब कितने वर्ष के लिए वैध हो गया है? 2019 के अनुसार ये आपका 15 वर्ष के लिए वैध हो गया है। 15 वर्ष के लिए वैध हो गया है। नो पार्किंग चिन्ह का कौन सा रंग में दिखाया गया है? नो पार्किंग चिन्ह का कौन सा रंग में दिखाया गया? ये दिखाया गया है नीला पृष्ठभूमि लाल घेरा। बाइक सवार हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना 2025 के अपडेट में लगाया गया है? 2025 के अपडेट में लगाया गया ये आपका लगाया गया 1000 का जुर्माना। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य आपका यही होता है कि पैदल यात्री के लिए सुरक्षित मार्ग देना। यदि इंजन गर्म हो रहा है तो क्या सबसे पहले जांचना चाहिए? कूलेंट स्तर जांचना चाहिए। सीट बेल्ट ना लगाने पर 2025 के नियम के अनुसार कितना जुर्माना हो सकता है? यह आपका जुर्माना 1000 सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना दंड है। ये आपका हो जाएगा दंड 1000 की जुर्माना है। इंजन से काले धुएं का निकलना किसी और संकेत देता है? इंजन के काले धुएं निकलना इंजन में अधिक फ्यूल जल रहा है। धुएं निकलने के कारण इंजन में अधिक फ्यूल जल रहा है। यदि एबीएस सिस्टम फेल हो जाए तो सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? अधिक प्रभावित ये होता है ब्रेकिंग कंट्रोल। ओवरलोडिंग से वाहन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओवरलोडिंग से वाहन पे केवल माइलेज घटता है, ब्रेक जल्द फेल होता है, टायर पर दबाव बढ़ता है, यह सभी होगा। हेडलाइट का कौन सा बीम रात में हाईवे पर अपने सामने से ला रही गाड़ी के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए? ये आपका करना चाहिए हाई बीम नहीं करना चाहिए। गियरबॉक्स में प्रयुक्त लुब्रिकेट क्या होता है? ये होता है ट्रांसमिशन ऑयल। यदि वाहन में चेक इंजन लाइट जलती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि इंजन बंद करके जांच करें। वाहन का आरपीएम मोटर किसकी जानकारी देता है? ये जानकारी देता है इंजन क्रेक की घूर्णन गति। व्हीलेड साइन का अर्थ क्या होता है? व्हीलेड साइन का अर्थ क्या होता है? ये आपका साइन का अर्थ हो जाएगा रुकिए और आगे बढ़िए। वाहन में अधिक वाइब्रेशन होने पर सबसे पहले क्या करें? वाहन में ज़्यादा अधिक वाइब्रेशन हो रहा था, बैलेंसिंग बनाएं। ब्रेक लाइट किस स्थिति में जलती है? ये आपका जलती है जब ब्रेक पैडल दाबते हैं तब जलती है। वाहन में पावर स्टीयरिंग का उपयोग किसके लिए होता है? पावर स्टीयरिंग का उपयोग आसानी से स्टीयरिंग घुमाने के लिए होता है। यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक आदमी काम करते हुए दर्शाया है तो ये इसका इंगितकार क्या होगा? इसका इंगितकार आपका ये देखिए दर्शाया हुआ है, यहाँ पे एक आदमी है,
ये ट्रायंगल है, एक आदमी इसमें काम कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाए सड़क पर काम चल रहा है। यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक जानवर को दर्शाता है। यह क्या चेतावनी देता है? ये चेतावनी यही देता है कि जंगल में जानवर, ये जो चेतावनी देता है, ये क्षेत्रीय एरिया, जंगल के क्षेत्रीय एरिया में जानवर हैं, कभी भी रोड पे आ सकते हैं, इसीलिए धीमी गति बनाए रखें और उसके बाद चलें आप। तो इसका आंसर हो जाए जंगल जानवर के क्षेत्र है। वाहन के ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त ब्रेक ऑयल का कार्य क्या होता है? कार आपका यह ब्रेक पैडल से बल का ट्रांसफ़र करना। रेडिएटर का कार्य क्या है? रेडिएटर का कार्य आपका क्या है? रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा करना। स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या होता है? पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या होता है? ये होता है कम बल से वाहन घुमाना। एयर फिल्टर का कार्य क्या है? एयर फिल्टर का कार्य आपका हो जाएगा एयर फिल्टर के इंजन में जाने वाली हवा को साफ करना। गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? गियर बॉक्स का मुख्य कार्य आपका हो जाएगा इंजन से पहियों तक शक्ति स्थानांतरित करना। वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है? वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है? ये होता है दोनों पहियों का अलग अलग गति देना। वाहन में प्रयुक्त क्लच का कार्य क्या है? प्रयुक्त क्लच का कार्य इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध बनाना और तोड़ना। वाहन के इंजन में कौन सा भाग दहन कम्बस्टन प्रक्रिया है? ये आपका हो जाएगा सिलेंडर। टायर का हवा दाब कम होना किस समस्या के जन्म देता है? ये टायर में कम हवा होने से टायर जल्दी घिस जाएगा। कम हवा पर बाइक नहीं चलाना चाहिए, चाहे 4 व्हीलर नहीं चलाना चाहिए। वाहन के इंजन में ओवरहीटिंग के मुख्य कारण क्या है? वाहन के इंजन में ओवरहीटिंग के मुख्य कारण आपका हो जाएगा कूलिंग सिस्टम में खराबी। स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में होता है? स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में होता है? ये होता है आपका पेट्रोल इंजन में होता है। वाहन में लगे अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? यह बैटरी को चार्ज करना। सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य झटकों को कम करना। हेडलाइट में प्रयुक्त बल्ब किस वोल्टेज का होता है अधिकतर दोपहिया वाहन में? ये आपका होगा 12 वोल्ट। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? आपका है इंजन ऑयल को साफ करना। यदि क्लच प्लेट घिस चुकी है तो वाहन में क्या समस्या आती है? वाहन में समस्या यह गियर बदलना कठिन होता है। वाहन में हॉर्न किस प्रणाली पर कार्य करता है? वाहन में हॉर्न किस प्रणाली पर कार्य करता है? ये कार्य करता है आपका इलेक्ट्रिकल काम करता है। दोपहिया वाहन में चेन सेट पर कार्य क्या होता है? चेन सेट का कार्य क्या होता है? यह आपका होता है इंजन की शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाना। पुर्तगाली के यात्री वास्को डी गामा गुजरात के व्यापारी अब्दुल मुनीक की सहायता से दक्षिण अफ्रीका का केप ऑफ गुड मार्क होते हुए हिंद महासागर के रास्ते भारत के तटीय नगर केरल के काली घाट पे 1498 ईस्वी में पहुंचा, जहां का स्थानीय शासक जेमेरिन ने उसका स्वागत किया और लेकिन पहले से व्यापार कर रहा व्यापारी ने इसका विरोध किया।
सन 1921 में दयाराम साहनी के नियुक्ति में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल से मुक्त हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था, लेकिन सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के पुरानी बस्ती में बुजुर्गों के देखा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया।